उदयपुर गांव में लंबोदर नाम का एक छोटे कद वाला नाटा आदमी रहता है। वो गांव की जिस गली में निकलता, लोग उसे देखते और उसका मजाक बनाते। अरे अरे, वो देखो, नाटा जा रहा है। कितना छोटा कद है इसका। हाँ हाँ, मेरा 6 साल का बेटा भी इसके कद से ऊंचा हो गया है और ये नाटा ही रह गया। नाम इसका लंबोदर है और है ये छोटे कद वाला नाटा। अरे भाई लंबोदर, कहाँ जा रहे हो? बच्चों के साथ स्कूल जा रहे हो क्या? बच्चे भी उस पर खूब हंसते हैं। बेचारा लंबोदर वहां से चुपचाप चला जाता है और एक फैक्ट्री में जाता है, जहां का मालिक उसे देखता है तो लंबोदर से कहता है। अरे अरे बेटा, तुम यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? जाओ बेटा, स्कूल जाओ। अरे नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं 28 साल का नौजवान हूँ। आपके पास काम मांगने आया हूँ। क्या तुम 28 साल के हो? हाँ मालिक, ये देखिए मेरा आधार कार्ड, इस पे मेरी उम्र लिखी हुई है। हाँ, आधार कार्ड पे तो तुम्हारी उम्र 28 ही है, पर तुम तो बच्चे लगते हो। तुम्हारा तो कद भी बच्चों वाला है। मालिक, मैं नाटा हूँ, छोटे कद वाला। मेरी ऊंचाई जब मैं 5 साल का था, उसके बाद बढ़नी बंद हो गई, इसीलिए मैं इतने ही कद का रह गया। मालिक, मुझे कोई काम दे दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। देखो लंबोदर, फिलहाल फैक्ट्री में अभी तो कोई काम है नहीं तुम्हारे लायक, और अगर हम तुम्हें रख भी लेंगे तो आए दिन पुलिस वालों का यहाँ आना जाना रहता है। वो तुम्हें देखेंगे तो हम पे बाल मजदूरी की धारा लग जाएगी और मेरी फैक्ट्री भी बंद हो सकती है। तो लंबोदर, मुझे माफ कर दो, तुम कोई और ही काम देख लो। लेकिन मालिक, अभी तो मैंने आपको अपना आधार कार्ड दिखाया। जब मेरे पास सबूत है कि मैं नौजवान हूँ, तो आप पे कोई धारा क्यों लगेगी? लंबोदर, तुम समझ नहीं रहे हो। यहाँ के इंस्पेक्टर से मेरी थोड़ी अनबन हो गई थी। उससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती। उसे मुझे फंसाने का कोई बहाना चाहिए। वो ये भी साबित कर सकता है कि मैंने तुम्हारा आधार कार्ड 28 की उम्र का जाली बनवाया है। इसीलिए मैं किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे माफ करो। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। बेचारा लंबोदर निराश होकर वापस घर आ जाता है। लो, आ गए लाट साहब, मिल गई नौकरी। क्या हुआ बेटा, नौकरी नहीं मिली क्या? नहीं माँ, नहीं मिली नौकरी। मैंने अपना आधार कार्ड भी दिखाया, पर मेरे छोटे कद की वजह से सब मुझे बच्चा समझते हैं। मुझे कोई नौकरी नहीं देना चाहता। जानता था, मैं पहले से ही जानता था कि इसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। भला इस नाटे को नौकरी देगा भी कौन? बस हमारी ही छाती पर बोझ बनकर बैठेगा ये। तू मेरे घर से निकल क्यों नहीं जाता? जा, कहीं जाकर डूब मर, नाटा कहीं का। ये आप क्या बोले जा रहे हैं? वो हमारा बेटा है। आप अपने ही बेटे से ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसी बात का तो अफसोस है कि ये नाटा मेरा बेटा है, जो किसी काम का नहीं, बस एक बोझ है मुझ पर। और ऊपर से इसके कारण पूरा गांव, इसके साथ साथ मुझ पर भी हंसता है कि मैं एक नाटे का पिता हूँ। ठीक है पिताजी,
अगर आपको मेरी वजह से समाज में शर्मसार होना पड़ रहा है, तो मैं ये घर और ये गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, ये तू क्या कह रहा है लंबोदर? तू कहीं नहीं जाएगा मुझे छोड़कर। नहीं माँ, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से पिताजी को तकलीफ हो। मुझे जाने दो माँ, क्या पता शायद यही मेरी किस्मत में लिखा हो। नहीं नहीं बेटा लंबोदर, रुक जा बेटा, मत जा। लंबोदर नहीं रुकता, वह चला जाता है। ये क्या किया आपने? अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया। आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? बेचारा मेरा लंबोदर कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं रहूंगी। फिर रहना आप अकेले इस घर में अपने अहंकार के साथ। लंबोदर एक पेड़ के नीचे लेटा सो रहा था। तभी वहां से दो डाकू गुजरते हैं और वो लंबोदर को पेड़ के नीचे सोता हुआ देखते हैं। अरे, ये बच्चा किसका है? इस सुनसान जगह पर अकेले पेड़ के नीचे सो रहा है। सरदार, चलकर इससे ही पूछते हैं। दोनों डाकू लंबोदर के पास जाकर उससे पूछते हैं। अरे बच्चे, कौन हो तुम? यहाँ इस सुनसान जगह पे अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तभी लंबोदर उन डाकुओं को अपनी कहानी बताता है। अच्छा, तो तुम बच्चे नहीं हो, 28 साल के नौजवान हो और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे छोटे कद की वजह से तुम्हें घर से निकाल दिया है। हाँ डाकू जी, और मेरे छोटे कद की वजह से सब मुझे बच्चा समझते हैं और मुझे कहीं कोई काम नहीं देता। इसीलिए मेरे पिताजी मुझे एक बोझ समझते हैं। तभी दूसरा डाकू कुछ सोचता है और अपने सरदार से कहता है। सरदार, मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्यों न हम इसे अपनी गैंग में शामिल कर लें। इसके छोटे कद की वजह से सब इसे बच्चा समझते हैं। इस बात का हम फायदा उठा सकते हैं और इसकी वजह से हमारा काम भी आसान हो जाएगा और पकड़े जाने का भी डर नहीं रहेगा। तुम सही कह रहे हो, पर क्या ये हमारे साथ काम करेगा? करना ही पड़ेगा सरदार। इसके पास कोई और चारा भी तो नहीं है, इसे कोई और काम देगा भी तो नहीं। लंबोदर, तुम हमारे साथ काम करोगे? मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डाकू जी, पर मैं किसी के घर चोरी नहीं कर सकता, किसी को लूट नहीं सकता। मुझे माफ कर दीजिए डाकू जी, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। मैं एक अच्छा और ईमानदारी का काम करना चाहता हूँ। ठीक है लंबोदर, अगर ईमानदारी का काम मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना ये रहा मेरा पता। जरूरत पड़े तो आ जाना, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। इतना कहकर दोनों डाकू वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह लंबोदर कई जगह काम मांगने जाता है, पर उसे कोई काम नहीं देता। लंबोदर काफी निराश होता है। कहीं काम नहीं मिल रहा, अब कहाँ जाऊंगा मैं? कैसे अपना पेट भरूंगा? एक आखिरी कोशिश और करके देखता हूँ। अगर काम मिल गया तो ठीक, वरना मैं डाकू गब्बर सिंह की गैंग में शामिल हो जाऊंगा। लंबोदर एक गांव में जाता है, जहां उसे एक बड़ा घर दिखाई देता है। लंबोदर उस घर में जाता है और उस घर का मालिक सेठ धनीराम होता है, जो उस गांव का मुखिया होता है। अरे अरे, कौन हो बेटा?
कहाँ घुसे चले आ रहे हो? सेठ जी, मेरा नाम लंबोदर है। मैं काम की तलाश में आया हूँ। मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगा। झाड़ू, पोंछा, बर्तन और बाहर से सामान लाना, और मुझे खाना बनाना भी आता है। अरे वाह, इस छोटे से बच्चे को इतना सारा काम आता है। मुझे भी घर के कामों के लिए किसी की जरूरत है। जब से मेरा नौकर काम छोड़ के गया है, मैं बहुत परेशान हूँ। ए जी, इसे ही रख लीजिए ना काम पे। अरे भाग्यवान, थोड़ा सब्र रखो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं घर के काम के लिए किसी को ढूंढ लूंगा, तो मुझे ढूंढने का थोड़ा समय तो दो। ऐसे किसी बच्चे को कैसे काम पे रख लूं? वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मुझे जल्द से जल्द घर में काम के लिए एक नौकर चाहिए। आपको मेरी जरा सी भी चिंता नहीं है। इतना बड़ा घर है, इतना सारा काम होता है घर में। मैं अकेले सारा काम करते करते कितना परेशान हो जाती हूँ। आपको क्या, आप तो बैठे रहते हो अपनी पंचायत लिए। इतने दिनों से कह रही हूँ, एक नौकर ढूंढ दो, न ढूंढ के देते हो, और जो आया है खुद से चलकर काम करने, उसे भी भगा रहे हो। अरे भाग्यवान, तुम तो एक बार शुरू हो जाती हो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती हो। ऐसे कैसे काम पे रख लूं? ये एक बच्चा है। अरे बच्चा है तो क्या हुआ? जब वो खुद कह रहा है कि उसे घर का सारा काम आता है और वो सारे काम कर लेगा, तो आपको उसे रखने में क्या तकलीफ है? सेठ जी, मेरी बात सुनिए। मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं 28 साल का एक नौजवान हूँ। क्या तुम 28 साल के हो? पर तुम तो बच्चे दिखते हो। लेकिन किसी को यकीन कैसे होगा तुम बच्चे नहीं 28 साल के हो? बोलो। सेठानी जी, ये रहा मेरा आधार कार्ड। इस पे मेरी उम्र लिखी हुई है। देखा आपने, ये बच्चा नहीं है, बस नाटा है। अब तो रख लीजिए इसे काम पे। हाँ हाँ ठीक है, रख लेते हैं। पर हम तुम्हें क्या कहें, नाटा या लंबोदर? जैसा आपको ठीक लगे सेठ जी। देखो लंबोदर, काम तो करोगे, पर किसी प्रकार की हेरा फेरी अगर की तो तुम मुझे जानते नहीं हो। सेठ जी, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। तो ठीक है, जाओ अपनी सेठानी जी की काम में मदद करो। और भाग्यवान, लंबोदर को उसका नौकर कक्ष भी दिखा देना। लंबोदर, ये रहा तुम्हारा कमरा। पहले अपने कमरे की सफाई कर लो, फिर पूरे घर की सफाई कर लेना। अब लंबोदर घर के सारे काम करता और उसका गुजारा चलने लगा। एक दिन, लंबोदर, ए लंबोदर, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना। लंबोदर पानी लेकर आता है। तभी गांव का एक व्यक्ति भी रोते हुए मुखिया के पास आता है। मुखिया जी, मुझ गरीब पे रहम कीजिए मालिक। मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। अरे ये रोना धोना बंद करो मेरे सामने मनोहर। मैं तुम्हें पहले ही इतनी मोहलत दे चुका हूँ। अब और कितनी मोहलत दूं? समय की एक सीमा होती है। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जाओ यहाँ से, मेरा समय खराब मत करो। बेचारा मनोहर निराश होकर चला जाता है। लंबोदर, पानी लेकर खड़े ही रहोगे या पिलाओगे भी? जी मालिक, ये लीजिए। मालिक, वो आदमी बेचारा कितना परेशान था। उसके पास उसका खेत नहीं रहेगा तो उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा? आप उसे थोड़ा समय और दे देते। नौकर हो, नौकर की ही हैसियत से रहो लंबोदर। अब मैं एक नौकर की सलाह पे काम करूंगा।
मुझे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। तुम अपना काम करो। कहाँ जा रहे हैं आप मालिक? गांव के लोगों से मिलने जा रहा हूँ। कुछ काम है मुझे। मालिक, कुछ ही देर में आपकी दवा का समय हो जाएगा, इसलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। लंबोदर सेठ धनी राम के साथ ही गांव में जाता है और वह देखता है सेठ धनी राम अपने ही गांव के लोगों को डराता धमकाता है। कान खोल कर सुन लो तुम सब। सेठ धनी राम हूँ मैं, इस गांव का मुखिया। मैं जो कहूँगा तुम सबको करना होगा। अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो वो मुझसे बच नहीं पाएगा। तुम सब की जमीनों के कागजात मेरे पास हैं। मालिक, हमारी जमीन पे आप क्या करने वाले हैं? जब मैं तुम सबको अपनी फैक्ट्री में काम पे रखा हुआ हूँ और हर महीने तनख्वाह भी देता हूँ, तो तुम्हें जमीन की चिंता क्यों है? जमीन का क्या करोगे? बोलो। और अगर जमीन ही चाहिए तो लाओ, मेरा कर्जा अभी वापस करो। बेचारे सभी गांव वाले चुप रह जाते हैं और कोई सेठ धनी राम से कुछ नहीं कह पाता। घर वापस आने के बाद लंबोदर अपने नौकर कक्ष में सोचता है। आखिर सेठ जी ने गांव वालों की जमीन अपने पास क्यों रख रखी है? और वो गांव वाले सेठ जी से ऐसा क्यों पूछ रहे थे कि सेठ जी गांव वालों की जमीन का क्या करेंगे? लंबोदर ये सब सोच ही रहा था कि मुखिया की पत्नी उसे आवाज देती है। लंबोदर, ए लंबोदर। जी मालकिन, आया।